हाउ टू क्रिएट डिस्काउंट स्ट्रक्चर इन डॉलर ERP। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डॉलर ERP में डिस्काउंट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अगर आप अपने कस्टमर्स को क्वांटिटी या वैल्यू के बेसिस पर डिस्काउंट देते हैं तो ये फीचर आपके लिए काफी यूजफुल होगा। बिलिंग के टाइम पर प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा और भी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। सबसे पहले डॉलर ERP के मेन मेन्यू से एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, फिर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को चुनें। इसके बाद सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करें, फिर मेन सीरीज या उस सीरीज को चुनें जिसमें आप काम कर रहे हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करें। यहाँ से वाउचर कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाएं। वहाँ पर आइटम वाइज डिस्काउंट का ऑप्शन एनेबल करें। आइटम वाइज डिस्काउंट ऑप्शन को ऑन करने पर सिस्टम कुछ डिफॉल्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर खुद ब खुद बना देता है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी चुन सकते हैं या F3 दबाकर अपनी जरूरत के हिसाब से नया स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इन बने हुए डिस्काउंट स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, मल्टीपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ अमाउंट का मतलब ये है कि डिस्काउंट आपकी कुल आइटम वैल्यू पर लगता है, यानी क्वांटिटी रेट। और अगर एक से ज्यादा डिस्काउंट्स हैं तो वो एक के बाद एक अप्लाई होते हैं। समझो, मान लो तुमने कोई आइटम लिया 5 क्वांटिटी 200 रुपए रेट पे, तो कुल मिलाकर 1000 रुपए हो गया। अब मान लो तुमने 2 डिस्काउंट्स लगाए, 10% और 5%। पहला डिस्काउंट 1000 रुपए पर 10% 100 रुपए, अब जो बचा वो 900 रुपए हो गया। दूसरा डिस्काउंट अब 900 रुपए पर 5% 45 रुपए और जो फाइनल प्राइस है वो हो गया 855। अब हम बात करते हैं मल्टीपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ लिस्ट प्राइस की। इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट उस लिस्ट प्राइस पर लगेगा जो आपने आइटम मास्टर में डाला है, ना कि सेल के वक्त की प्राइस पर। मान लो आपकी लिस्ट प्राइस है 1200 रुपए और सेल प्राइस है 1000। अब अगर 10% डिस्काउंट दिया जाता है तो ये 1200 रुपए पर लगेगा, यानी 120 रुपए। तो फाइनल प्राइस हो जाएगी 1000 रुपए में से 120 रुपए घटाकर, यानी 880 रुपए। अब बात करते हैं मल्टीपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ MRP की। इसमें डिस्काउंट MRP के परसेंटेज के हिसाब से लगेगा, चाहे आप किसी भी कीमत में बेच रहे हो। मान लो MRP है 1500 रुपए और सेलिंग प्राइस है 1000। अब 10% डिस्काउंट मिलेगा 1500 रुपए पर, यानी 150 रुपए। तो फाइनल प्राइस हो जाएगी 1000 रुपए में से 150 रुपए घटाकर, यानी 850 रुपए। मल्टीपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ प्राइस, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है। जो प्राइस आप एंट्री करते हो डिस्काउंट उसी पर लगेगा। मान लो प्राइस है 1000 रुपए और डिस्काउंट्स हैं 10% और 5%। पहला डिस्काउंट 1000 रुपए 100 रुपए 900 रुपए। अब 900 रुपए पर 5% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 45 रुपए। तो फाइनल प्राइस होगी 900 रुपए 45 रुपए 855 रुपए। मल्टीपल डिस्काउंट ऑल्ट यूनिट, अगर आपने आइटम की एंट्री यूनिट में की है, जैसे बॉक्स की जगह पीसीस, तो डिस्काउंट उसी यूनिट के हिसाब से लगेगा। मान लो एक बॉक्स 10 पीसीस और रेट है 1000 रुपए पर बॉक्स और डिस्काउंट है 100 रुपए पर बॉक्स, तो फाइनल प्राइस होगी 1000 रुपए 100 रुपए 900 रुपए पर बॉक्स। मल्टीपल डिस्काउंट मेन यूनिट, इसमें मेन यूनिट के बेस पे डिस्काउंट लगता है। मान लो मेन यूनिट है पीसीस और क्वांटिटी है 5, डिस्काउंट है 10 रुपए पर पीसीस, यानी 50 रुपए का डिस्काउंट। तो फाइनल प्राइस होगी 1000 रुपए में से 50 रुपए घटाकर, यानी 950 रुपए। मल्टीपल डिस्काउंट सब यूनिट, अगर आपने आइटम में सब यूनिट डाला है, जैसे बॉक्स 10 पीसीस और आपने सेल सब यूनिट में किया है, तो डिस्काउंट उसी पर लगेगा। यह तब काम आता है जब आप मिक्स्ड यूनिट्स में काम कर रहे होते हैं। मल्टीपल डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट, इसमें आप डायरेक्टली फिक्स्ड अमाउंट का डिस्काउंट दे सकते हो, परसेंटेज नहीं। मान लो प्राइस है 1000 रुपए और डिस्काउंट है 100, तो फाइनल प्राइस होगी 1000 रुपए में से 100 रुपए घटाकर, यानी 900 रुपए। इन सभी ऑप्शंस को समझने के बाद आप आसानी से तय कर सकते हैं कि किस प्रकार के डिस्काउंट को कब और कैसे अप्लाई करना है। अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई नया डिस्काउंट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बस F3 बटन दबाएं। इससे एक नई विंडो खुलेगी जिसका नाम होगा ऐड डिस्काउंट स्ट्रक्चर मास्टर। इसमें आप अलग अलग लेवल पर मल्टीपल डिस्काउंट्स लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर नेम यहाँ आप अपने डिस्काउंट स्ट्रक्चर का नाम देंगे, जैसे होलसेल डिस्काउंट, फेस्टिवल ऑफर, बल्क स्कीम। नंबर ऑफ डिस्काउंट यहाँ आप यह बताएंगे कि इस स्ट्रक्चर में कितने लेवल्स का डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हैं,
मैक्सिमम 10 तक ले सकते हैं। डिस्काउंट नेम फील्ड यहाँ आपको डिस्काउंट का नाम डालना है, जैसे डिस्काउंट 1, कैश डिस्काउंट, स्पेशल ऑफर। नेचर ऑफ डिस्काउंट्स इस फील्ड में यह तय करेंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज में, एब्सोल्यूट अमाउंट में होगा या पर मेन क्वांटिटी के हिसाब से। वैल्यू कैलकुलेटेड यहाँ आपको यह तय करना है कि डिस्काउंट किस वैल्यू पर लगेगा, आइटम MRP, आइटम प्राइस, आइटम लिस्ट प्राइस या आइटम अमाउंट। अकाउंट पोस्टिंग, अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट की एंट्री अकाउंटिंग में पोस्ट हो तो इसे Y पर सेट करें, अगर नहीं चाहते तो इसे N ही छोड़ दें। अकाउंट हेड टू पोस्ट, अगर आपने अकाउंट पोस्टिंग को Y पर सेट किया है तो कर्सर डिफॉल्ट रूप से यहीं रुकेगा। अब यहाँ वह लेजर सेलेक्ट करें जिसमें डिस्काउंट की एंट्री पोस्ट होनी है, डिस्काउंट लेजर या कोई कस्टम लेजर जो आपने पहले से बनाया हो। पोस्ट इन पार्टी अकाउंट, अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट पार्टी अकाउंट में न जाकर किसी अन्य लेजर में पोस्ट हो तो इसे Y पर सेट करें, अगर डिस्काउंट पार्टी अकाउंट में ही दिखाना है तो इसे N ही छोड़ दें। मान लीजिए आपने एक पार्टी को 1000 रुपए का बिल बनाया है जिसमें 100 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। अगर आपने पोस्ट इन पार्टी अकाउंट को N पर सेट किया हुआ है तो पार्टी के अकाउंट में 900 रुपए की ही एंट्री होगी, यानी डिस्काउंट पार्टी अकाउंट में ही एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने पोस्ट इन पार्टी अकाउंट को Y पर सेट किया हुआ है तो पार्टी के अकाउंट में 1000 रुपए दिखेगा और 100 रुपए का डिस्काउंट अलग से डिस्काउंट अलाउड जैसे लेजर में पोस्ट होगा। अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ आइटम, अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट मिलने के बाद आइटम की कॉस्ट कम हो जाए, यानी इसका असर स्टॉक वैल्यूएशन पर पड़े, तो इसे Y पर सेट करें, अगर नहीं तो इसे N ही छोड़ दें। यह था एक पूरा प्रोसेस कि कैसे आप अपना कस्टम डिस्काउंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं और बिलिंग के दौरान अपने डिस्काउंट को ऑटोमेटिकली अप्लाई करवा सकते हैं। मान लीजिए आप अपने कस्टमर्स को त्योहारों के मौके पर 10% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एक नया डिस्काउंट मास्टर बनाएंगे जिसका नाम होगा फेस्टिवल डिस्काउंट। नंबर ऑफ डिस्काउंट फील्ड्स, यहाँ हम डालेंगे 1 क्योंकि हमें सिर्फ एक लेवल का डिस्काउंट देना है, यानी सिर्फ 10%। डिस्काउंट नेम फील्ड में हम डालेंगे फेस्टिवल ऑफ, क्योंकि ये ऑफर हम सिर्फ त्योहारों के टाइम चलाते हैं तो नाम भी वैसा ही होना चाहिए, है ना। अब इस स्ट्रक्चर बॉक्स में डिस्काउंट वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। बस इतना सा काम है। सेव बटन प्रेस करके हम डिस्काउंट स्ट्रक्चर को सेव कर लेंगे और अब एक बार फिर से सेव बटन पर क्लिक करेंगे ताकि हमारी सारी सेटिंग्स प्रॉपर्ली सेव हो जाएं। चलिए अब हम एक नया सेल वाउचर बनाते हैं। सबसे पहले वाउचर डेट डालिए, फिर पार्टी नेम सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप कोई आइटम चुनते हैं और उसकी क्वांटिटी डालते हैं तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो आ जाती है। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर नेम का फील्ड है उसमें आपको वही फेस्टिवल डिस्काउंट स्ट्रक्चर दिखेगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। अगर आपको कोई और डिस्काउंट स्ट्रक्चर लगाना हो तो आप ड्रॉप डाउन से उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहीं से F3 दबाकर एक नया स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमें फेस्टिवल डिस्काउंट के नाम पर 150 रुपए का डिस्काउंट देना है, तो आप सीधा 150 रुपए एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप 150 रुपए डालते हैं, सॉफ्टवेयर अपने आप डिस्काउंट अमाउंट और इफेक्टिव प्राइस को कैलकुलेट कर देता है। इसका मतलब जितना भी आइटम का रेट है उस पर 150 रुपए की छूट अपने आप लग जाती है और आपको जो डिस्काउंट के बाद का रेट है यानी इफेक्टिव प्राइस वो सीधा स्क्रीन पर दिख जाता है। अब बस ओके दबाइए और डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद अब आप टोटल अमाउंट चेक कर लीजिए। अगर सारी डिटेल्स सही है तो वाउचर को सेव कर दीजिए। वाउचर प्रिंट देने पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट में डिस्काउंट से पहले का ओरिजिनल रेट भी मेंशन हो रहा है। डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल रेट कस्टमर को मिला है वो भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। इससे कस्टमर को ये पता लगता है कि उसे कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, जिससे उसे अच्छा फील होता है और यही ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी उसे दोबारा आपकी शॉप पर खरीदारी करने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक छोटा सा डिस्काउंट स्ट्रक्चर आपके पूरे सेल्स प्रोसेस को स्मार्ट और ऑटोमेटिक बना देता है। अब $ERP आपके डिस्काउंट को भी बना देगा एक पावरफुल स्ट्रैटेजी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।